जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब पहली बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुड़गांव मेदांता से मथुरा आए तो जाहिर सी बात है कि जिसको प्रतिदिन पूरी रात और दिन में 2-4 बार दर्शन करने को गुरु महाराज का मिले, उस किसी भी प्रेमी भाई के लिए, यानी कि इतना लंबा समय बाद दर्शन का मौका मिले, तो ये एक तरह से बहुत ही समझो एक सुखद एहसास होगा। लेकिन जब स्वामी जी महाराज इतने दिनों के बाद आए, पहले तो ये था कि स्वामी जी अब सही हो रहे हैं, अब स्वास्थ्य सही हो रहा, अब सही हो रहा है। लेकिन अचानक यानी कि जब स्वामी जी का रोज़ पानी निकाला जाता था तो ये होता था, तबीयत बिगड़ती थी, फिर सही होती थी, फिर बिगड़ती थी, फिर सही होती थी, और इस तरह की घटनाएं रोज़ सुनाई पड़ती थी, अखबारों में निकला करती थी। हम सब प्रेमी उसको बड़े ध्यान से पढ़ते थे और एक एक शब्द पे विचार करते थे। प्रेमियों के फ़ोन आते रहते थे कि, लेकिन जैसा आपको पता है, आप शायद इतना ज़्यादा उस समय इन सब बातों पे गौर नहीं किए होंगे, क्योंकि ये तो महात्माओं की, आप समझ रहे थे, मौज है कि आपको तो पता नहीं था कि सब हो सकता है, होने वाला है। आपके मन में सब यही रहा होगा कि स्वामी जी तो बीमार रहते ही हैं, तो कर्मों का भार अपने ऊपर लेकर के काटते ही रहते हैं, इसलिए फिर ठीक हो जाएंगे, बस आपके दिमाग में यही था। लेकिन थोड़ा आपसे हट करके मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, कुछ यानी कि 1-2 टाइटल्स में हमने वीडियो में बताया कि प्रेमी ने बताया था कि गुरु महाराज को कलयुग घेरे हुए है और स्वामी जी की रक्षा नहीं हो पाएगी और गुरु महाराज की रक्षा नहीं हो पाएगी। खैर, अब ऑपरेशन इंजेक्शन की इस तरह की जो बात घटना घटी और ये हुआ कि आज इतना पानी निकला, आज 6 लीटर निकला, आज 12 लीटर निकला, आज 20-22 लीटर निकला, 16 लीटर निकला। मतलब कुल मिला करके इस तरह मैं उसको जोड़ा करता था कि स्वामी जी के शरीर में इतना पानी, 50 लीटर पानी आया कहाँ से आया। खैर, पानी तो निकल गया गुरु महाराज का, और फिर ये लगता था तबीयत ठीक हो गई, फिर ये हुआ कि फिर तबीयत बिगड़ गई, फिर इतना पानी निकला, इस तरह का क्रम चलता रहा। अंततोगत्ता ये हुआ कि अब तो स्वामी जी महाराज के शरीर में कोई पानी नहीं बचा, सब पानी निकल गया और स्वामी जी महाराज धीरे धीरे कुछ सही हो रहे हैं। लेकिन अचानक 1-2 दिन के बाद फिर एक खबर आती कि स्वामी जी महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा। 1 आध दिन फिर ये हुआ कि नहीं, बहुत 1-2 दिन फिर उसके बाद मैनेजमेंट की बड़ी वो हुआ कि भाई नहीं ठीक है, अभी डॉक्टर पूरी तरह प्रयास में है कि स्वामी जी का शरीर ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद यानी कि जब पूरी तरह से पानी निकालने की प्रक्रिया हो चुकने के पहले दिन, यानी 24 घंटे बीते, एक दिन बीता, तो हुआ कि तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बिगड़ती गई। दूसरे दिन में भी वही हाल हुआ कि फिर तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ रही है। फिर तीसरे दिन ये हुआ कि स्वामी जी महाराज को जो है यानी कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लीजिए। हमारे एक प्रेमी भाई थे, गांव के रहने वाले थे, उन्होंने चूँकि वो मेदांता गए थे पांडे चाचा के साथ, तो उनके जो चाचा जी के भतीजे थे रमाकांत पांडे, उनसे बराबर संपर्क में रहते थे। तो वो जो है फ़ोन करके बताया कि भैया डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर लिए और अब स्वामी जी महाराज मथुरा आ रहे हैं। तो न कहीं मेरे मन में एक चीज़ थी कि हो सकता है स्वामी जी महाराज के वचन थे कि मैं मथुरा आऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन ये महात्माओं की बात है, अब इसको तो महात्मा ही समझते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब स्वामी जी का ऑपरेशन तो हो ही गया है,
लेकिन जब उन्होंने कहा था कि मथुरा ले चलो, मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा, तो स्वामी जी मथुरा आ रहे हैं, तो स्वामी जी अब ठीक हो जाएंगे, हम सब प्रेमियों को फिर उसी तरह का फिर वो मंगलमय वातावरण बन जाएगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम लोग आश्रम में ज़्यादातर तो हमारे जैसे ही छोटे छोटे प्रेमी थे वो इसी आशा में थे कि भाई स्वामी जी आ रहे हैं, अब हम लोगों को सेवा का मौका मिलेगा, दर्शन का मौका मिलेगा। और ख़ास तौर से मैं तो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था, क्योंकि ये हुआ कि काफ़ी समय, चूँकि मैं प्रेमी आपको बता दूं कि गुरु महाराज तो पहले चले गए थे इलाज के लिए गुड़गांव, लेकिन जहाँ पे ड्यूटी लगाए थे मैं वहीं पर प्रतिदिन जाता था, क्योंकि महात्मा कब आ जाएं, किस सेकंड आ जाएं और फिर वही मंदिर में आ जाएं, तो ये हुआ कि भाई जब आदेश है कि हमको वहीं रहना है तो हमको वहीं रहना है। तब डेली समझ लीजिए जैसे स्वामी जी के रहने की ड्यूटी होती थी सेवा, उसी तरह फिर प्रतिदिन होती रहती थी। तो अब आप सोच ही सकते हो कि फिर जब आप वहाँ रोज ही दर्शन करते हुए सेवा कर रहे हो और उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए, फिर उसी स्थान पे खड़े हो, तो यही होगा, वो तो फिर ये होगा कि वो यादें आएंगी, फिर आशा होगी कि हाँ भाई आ रहे हैं तो खुशी भी होगी, और वैसे भी सबको खुशी होनी ही थी। लेकिन प्रेमियों जब भी है कि खबर आई, मुझे याद है मैंने मोबाइल में समय देखा, 2:45 पे खबर आई कि स्वामी जी महाराज आश्रम में आ गए। एक बैग सब लोग सब कुछ भूल ही गए कि वो किस हालत में हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करने के आगे सोच रहे थे, और वो सब तो दिमाग से हो गया, बिल्कुल एकदम निकल गया। और समझ लीजिए कि एकदम से उठ कर के लोग भगे, यहाँ तक कि ये भी भूल गए कि जो है वो दरवाज़ा एक है पंडाल में, समझो 20-25 लोग थे कि कौन कितनी जल्दी निकल, जैसे समझ लो एक आग लग गई हो कहीं, एकदम से कोई ये सूचना आ जाए कि भाई यहाँ तो बम विस्फोट होने वाला है, तो ऐसे कैसे आदमी भागेंगे, बस उसी समय समझ लो कि लोग भागे। तो मैं भी एकदम से, अब जाहिर सी बात है कि कोई मैं वो तो था नहीं कि कमज़ोर इसलिए तेज़ भागने के, बस हमारे भी मन में एक बैग वही हुआ कि अभी तुरंत भगा जाए। तैसे वैसे ही हमारे मन में एक क्या कहिए सोच पैदा हो गई, दया भावना क्या पैदा हो गई। हमने कहा ये प्रेमी बेचारे, बहुत ऐसे भी प्रेमी थे जो कि काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं किए थे, स्वामी जी के जाने के बाद आए थे यहाँ पे मथुरा में सेवा में, या कोई बीमारी के कारण से कुछ कारण से, तो वो ये हुआ कि भाई ये तो कोई साल भर के बाद आ रहा, कोई 6 महीने के बाद आ रहा, कोई 3-4 महीने से दर्शन नहीं पाया था। तो अभी मन में आया कि ये बेचारे तो अभी तो हमको ठीक स्वामी जी गुड़गांव जाने के पहले ही दर्शन हुए हैं, तो ये दर्शन कर लो। जाहिर सी बात है आश्रम में तो स्वामी जी का आना, वैसे भी आश्रम में काफ़ी भीड़ होती थी, स्वामी जी आ रहे हैं तो फिर भीड़ तो होनी ही थी। तो हमने कहा अभी तो क्या होगा, इनको दर्शन नहीं मिलेंगे प्रेम से और इस तरह टूट पड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, चोट लग जाएगी। तो हमको क्या है, हमको तो अभी स्वामी जी आ गए हैं तो रात में दर्शन होंगे ही होंगे, तो ठीक बस वहीं पे बैग जैसे पावर ब्रेक लग गई और मैं वहीं पे रुक गया, प्रेमी दर्शन करने गए। मैं इस जरूर आशा में था, दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कौन दर्शन करके जल्दी से आया और बताया कुछ हाल चाल। खैर अब प्रेमी दर्शन करके आने लगे और बताने लगे कि भैया वहाँ दर्शन वर्शन तो नहीं हो रहा है, और यह है स्वामी जी महाराज वहीं पे एक स्ट्रेचर है और स्वामी जी को लाया गया है, वहाँ गाड़ी खड़ी की गई, स्ट्रेचर से बहुत सारे लोग कैप्चर किए जैसे थे चारों तरफ से, वो जैसे होता है ना प्रधानमंत्री या बड़े बड़े मुख्यमंत्री को सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चक्र कई सारे बना करके, तो बोले 2-3 सुरक्षा चक्र बना करके जो है की दूर ही से वो देख रहे थे। हाँ स्ट्रेचर गाड़ी आई, स्ट्रेचर से उतारा गया, उसके बाद स्ट्रेचर जो है वो यानी कि पहियों वाली वो चलने वाली स्ट्रेचर थी, उसी को ले जाके फिर वो पीछे से पहले पीछे से ले गए, जहाँ देखा होगा आपने पीछे के गेट के आगे बरामदा जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, तो वो एक बहुत ही वेरी VIP जो है एम्बुलेंस थी, उसी से उतारा गया, मेदांता हॉस्पिटल की थी। उसके बाद स्ट्रेचर भी उन्हीं हॉस्पिटल वालों की थी, और उस स्ट्रेचर से अंदर वाला जो गेट था बड़ा, यानी पीछे से दरवाज़ा नुमा वाला, तो वो गेट ले जा कर के, यानी उसी गेट से ले जा कर के वो स्वामी जी के जो रोड साइड वाले गेट और इसके बीच वाले गेट का जो एक आंगन टाइप का था, जहाँ अपने पूज्य महाराज जी बाबा कांच महाराज जी वो जो ऑफिस था, सेवा बरामदा था, वहीं कोने जो सेवा करते थे, तो उसी के
दाहिने हाथ यानी अंदर का जो कुटिया को जाने का गेट था, उसी से गेट से फिर वो अंदर वाले आंगन में ले गए जहाँ स्वामी जी की गाड़ी खड़ी होती थी। उसके बाद फिर उसी गेट से समझो उसी के बगल में एक जो नई कुटिया बनाई गई थी, वहाँ पे स्वामी जी महाराज को ले गए लोग। ऐसा बता रहे थे। अब चूँकि ताक झाँक करके दाएं बाएं तमाम प्रेमी, कोई उधर से देख रहा, कोई उधर से देख रहा, तो सब उसमें आपस में सब देख दाख के और सब बीच में चर्चा करते हुए सब वापस लौटे। तो सब एक कंक्लूजन हो गया, एक निष्कर्ष हो गया किस तरह लगे। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, तो जोड़ घटा के सब बात हो गई कि हाँ ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए वहाँ पे। अब वो कुटिया नई थी और उस समय वहाँ पे चूँकि गर्मी का सीजन हुआ करता था, तो आप समझो इस चीज़ को कि वहाँ एक आर लग गया था। पहला ही समय आर था जो नई कुटिया के बगल में लगा था, तो वहीं पे खिड़कियाँ बनी थी। थोड़ा प्लास्टर व्लास्टर जो नहीं हुआ था बाहर से, और उस तरह से आप समझिए कि फिर लोग बहुत भीड़ लगाए हुए थे। प्रेमी बता रहे थे। और बाद में मैं भी गया तो मैंने भी उसको चश्मदीद गवाह बना कि हाँ भीड़ बहुत थी, गर्मी थी, बहुत उमस थी। आप समझ सकते हो 18 मई का वो ज्येष्ठ, आधे जेठ का मतलब त्रयोदशी थी ही वो। और फिर बहुत धूप थी दिन में और गर्मी भी शाम को बहुत थी। और फिर प्रेमियों की भीड़ भी बहुत थी। और फिर ये हुआ कि प्रेमी खैर ये बोले कि भाई वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई टीवी में और कुछ वो लाइनें, वो तरंगे वो हो रही हैं। वो ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा प्रेमी, मैंने बताया ना, कोई बहुत पढ़े लिखे वाले नहीं थे। और फिर पढ़ा भी लिखा क्या समझेगा अगर जो मेडिकल के बारे में नहीं जानता, कंप्यूटर और मेडिकल साइंस और हार्ट बीट और ईसीजी इसके बारे में कोई नहीं जानता तो क्या जानेगा। खैर और कहा कि जो बंसल कैसेट वाले उन्होंने लगा रखा है और स्वामी जी महाराज, सब लोग कह रहे हैं कि अब स्वामी जी महाराज के दर्शन तो जो है सामने से नहीं होंगे, टीवी पर होंगे। तो फिर मेरे मन में तो ये ज़रूर विचार आया कि भाई गुरु महाराज बहुत परेशान हो गए होंगे, तो इसीलिए कहा होगा टीवी से दर्शन देने को। क्योंकि हमको एक प्रेमी भाई ने बताया था बहुत पहले जब संगत में जुड़े, तो कहा कि भैया तुम जानते हो ये टेलीविज़न का आविष्कार क्यों हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे कहा, और राधा स्वामी जी महाराज जब आए थे तो उन्होंने कहा था आगे इस यंत्र का आविष्कार होगा कि महात्माओं का सत्संग उस पर बैठ कर के लोग सुनेंगे और वहीं पे दर्शन करेंगे। तो हमने कहा कि हो सकता है उसकी शुरुआत का युग अब शुरू होने वाला हो। भीड़ बहुत हो गई थी मथुरा में, आप सबने देखा। और 2011 का भंडारा हो ही चुका था, 12 की होली भी हो गई थी। उसके बाद ही हुआ कि गर्मी भी, इस तरह हमने कहा कि अब धीरे धीरे वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ रहा, गर्मी बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो और गर्मी बढ़ेगी, तो लोग परेशान होंगे। तो दर्शन का भाव क्या होगा जब दर्शन यानी प्रेमी से हो पाएंगे। तो हो सकता है गुरु महाराज ने भी टीवी का इंतजाम किया। वैसे 2011 के भंडार में मैं आपको बात बता दूं कि जो मनु भाई पटेल थे, मनु काका थे, उनके यहाँ पे जो यानी कि पहले जो बिल्डिंग थी जिस पे वो रहते थे, उनकी देवी जी रहती थी, जो चल फिर नहीं पाते थे व्हील चेयर पे, तो वहीं पे जो है जा चुकी मैं। तो अब इधर आना उधर जाना है तो सब लगा ही रहता था। तो वहीं पे टीवी का जो है यह लाइव प्रसारण की बात हुई थी, तो उसका टेस्टिंग चल रही थी। क्योंकि कुछ प्रेमी भाई अपने अमेरिका में रहते थे, राजेंद्र मेहता इस तरह करके बहुत लोग थे। तो सत्संग उस समय तो ये था नहीं, वीडियो कॉलिंग जैसी कुछ था नहीं। तो वो क्या करते थे, फ़ोन को स्वामी जी महाराज के मंच पे रख दिया जाता था या माइक के दाएं बाएं रख दिया जाता था। और फिर यह है कि डायरेक्ट वो लोग, चूँकि अब इतना तो उन लोग सक्षम थे कि IST कॉल, हालांकि बहुत पैसा कटता, फिर भी वो लोग यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे अमेरिका में सत्संग स्वामी जी का लाइव जो है फ़ोन पे सुन लिया करते थे। लेकिन सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन देखने की भी टेस्टिंग वहाँ पे चली, लेकिन चित्र वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा, मैंने उसको सब देखा, जाना, समझा। और वो जो थोड़ा एक चूँकि सेवादार होने के नाते तो उसमें हेल्प करना ही करना था, तो सफल नहीं हो पाया था। ये था कि हो सकता है गुरु महाराज के गुरु पूर्णिमा तक या अगले भंडारा 2000 भंडारा तक एकदम बिल्कुल सफल हो जाएगा और जो है लोग देख पाएंगे, अमेरिका और विदेश के लोग गुरु महाराज, खास तौर से अमेरिका के लोग। वो पटेल जो मनु भाई पटेल थे, काका जी थे, उनके काफ़ी परिवार के लोग वहाँ रहते थे और काफ़ी सत्संगी रहते थे, संपन्न थे। जाहिर सी बात, अमेरिका में रहेंगे तो संपन्न होंगे, तो उन्हीं के लिए योजना थी। खैर तो हमने सोचा ठीक है भाई, हो सकता है ये तो हुआ ही है, तो भी लाइव यहाँ भी शुरू हो जाए अपने आश्रम में भी कि भाई ठीक है भीड़ ज़्यादा है तो स्वामी जी टीवी पे दर्शन देते।
खैर इन्हीं सब चर्चाओं के बीच जो है फिर ये कितनी जल्दी समय शाम हो गई, फिर ये हुआ पूजा भजन का समय हुआ तो लोग अपना, तो नियम बना था कि भाई कुछ भी हो, माँ गुरु महाराज हैं, कर्मों को लेना देना, बीमारी है जा रही है, कुछ भी हो, लेकिन वो नियमत अनुसार वो वहाँ पे ध्यान भजन कार्यक्रम हुआ तो वो भी हो गया। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई धीरे धीरे अब जो है अपनी अपनी सेवाओं में लोग लग गए, आते रहे जाते रहे, चर्चा होती रही। उसके बाद फिर समझिए कि भंडारे का धीरे धीरे भंडारों में लग गए, मैं भी अपने वो हरदोई रायबरेली भंडारे में। उसके बाद फिर ये हुआ चलो अच्छा भोजन वोजन किया जाए, भोजन वोजन हुआ। फिर इस तरह करके हुआ कि चलो अच्छा हो सकता है गुरु महाराज अभी तो आए हैं और ठीक है टीवी पे दर्शन हो रहे हैं, लेकिन चूंकि अब स्वामी जी को कहा ही गया था कि आपका भोजन नहीं पचता है, तो मतलब कहा था डॉक्टरों ने कि सरकार आप जो है मंदिर यानी कि गाड़ी घूमती रहेगी, आप बैठते रहिए और भोजन पच जाएगा। तो फिर तो मुझे तो पूरा भरोसा था कि गुरु महाराज अभी जो है मंदिर के पीछे जाएंगे, क्योंकि अब खाना कैसे बचेगा, एक तो बीमार हैं, नहीं कुछ तो लेटे मन, आपने देखा होगा गाड़ी में लेटने की भी व्यवस्था थी। और चूंकि ये तो था ना कि ठंडी का कोई मौसम है, बरसात है या कुछ है, और जाहिर सी बात है कि शरीर अब निरोगी होना चाहिए, तो एसी फेसी से तो दूर ही रहेंगे। हालांकि उसमें एयर कंडीशन लगी थी जहाँ स्वामी जी की नई कुटिया बनाई गई थी, तो हमने सोचा कि मंदिर के पीछे भी बहुत शांत वातावरण है, फिर मंदिर का हिस्सा है दादा गुरु की, तो समझो कि वहाँ स्वामी जी की दया से ही समझो सब बहुत अच्छा था। उनके गुरु का यानी दादा गुरु का स्थान था, तो वहाँ पे ये था ओपन था, वहाँ कोई भीड़ भड़क्का भी नहीं होगी, क्योंकि अभी इधर आश्रम में बहुत भीड़ थी, आदमी होंगे, भीड़ होगी, तो वहाँ पे गर्मी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, तमाम तरह की परेशानियाँ होंगी। तो वहाँ मंदिर के पीछे इतना बड़ा मैदान है, बढ़िया खुले में अच्छी सी हवा चलेगी, प्राकृतिक हवा रहेगी, और उधर स्वामी जी अपना गाड़ी पे लेटे रहेंगे, सुरक्षा के लोग जैसे सेवा करते। तो ये मेरा पूरा भरोसा था हर तरीके से कि गुरु महाराज जो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, पाचन की दृष्टि से जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं तो लिया अपना भोजन, क्योंकि भोजन तो मुझे करना नहीं था, मैंने बताया ना भोजन कि रात में जागना है, चलते फिरते रहना है, बैठना नहीं, आलस नहीं आना, तो भोजन 11 के बाद ही हम लोग करते थे, ताकि कम से कम जो एक बार झपकी लगती थी 2 के बाद, ये नहीं कि फिर पता लगे अभी 9 बजे भोजन कर लिया तो फिर ये है कि 11 झपकी लगेगी, फिर पता लगे 12-1 बजे फिर नींद ही आ जाएगी। तो ये है कि एक आध झपकी तो आदमी झेल लेता है। एक बार झपकी मान लो आ गई, 11 बजे भोजन किया तो घंटे 2-1.5 घंटे बाद 1-1.5 बजे झपकी आई, या 12 के 1:30-12:30 बजे आई, तो समझो वो झपकी को किसी तरह हम लोग पार कर देते थे, क्योंकि अब यह थके भी रहते थे। और उसके बाद फिर तो ये हो गया कि जैसे ही वो झपकी निकल गई 2 बजे के बाद, फिर तो 3 के बाद वो फिर लगता रहे अब ये तो 4 बजेंगे, और 4:30-5 तक स्वामी जी निकलेंगे, तो फिर वो सब निकल जाता था समय। तो इस तरह समझ लीजिए भोजन लिया गया, और भोजन लेकर के जैसे ही इसी बीच में मैं बता दूं, एक बार वहाँ हम दर्शन करने भी गए, चलो अच्छा भाई देखा तो जाए, तो कि शाम के समय मतलब ये है कि अब तो काफ़ी समय हो गया, आप बहुत प्रेमी जो है दर्शन कर आए हैं, वही जो नए हैं इक्का दुक्का, जो मतलब इक्का दुक्का तो नहीं करना चाहिए, वहाँ तो हजारों संख्या में आते थे, लेकिन वो जो एक भीड़ टाइप का सैलाब का था वो निकल गया था, उस हिसाब से छुटपुट जो है 1000-4,000 आदमी आते थे दर्शन करने, कुटिया घेरे ही रहते थे। लेकिन जब गए फिर भी बहुत सारी भीड़ थी। अब यह है कि प्रेमियों ने सुना, अगल बगल के प्रेमियों ने सुना, और जो ये हुआ कि जो आस लगा बैठे थे मेदांता गुरु महाराज आएंगे, तो हम क्योंकि मेदांता में बहुत प्रेमी गए थे, वहाँ दर्शन क्या एक झलक भी नहीं मिली थी, तो ये हुआ कि सब प्रेमी बहुत थे उसमें, जिम्मेदार छोटे छोटे सेवादार सभी थे, मतलब ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर। तो ये हुआ जब मैं भी गया, अब चूँकि ये है कि शरीर से ठीक ठाक था, लंबाई चौड़ाई और हिम्मत भी बुद्धि भी, तो ये है कि भाई कोई डर की तो बात थी नहीं। फिर यह है कि अब स्वामी जी के साथ रहने से थोड़ा ये भी था कि, और आश्रमवासी भी होने से ये था कि भाई चलो अभी दर्शन किया जाए घुस के, लेकिन ये था किसी को तकलीफ ना हो, थोड़ा बहुत तो आदमी सोचता है कि भाई दर्शन हो जाए। जबकि मैंने आपको बताया कि मुझे तो इसका कोई बहुत वो नहीं था कि अभी स्वामी जी चलेंगे वहाँ दर्शन हो जाएंगे जी, लेकिन मैं थोड़ा बढ़ा तो मुझे टुंडन की आवाज़ अंदर से कुटिया से, अरे वो खिड़की के पास ही हम गए, तो अरे भाई तुम लोग क्यों परेशान हो, क्यों जो है शोरगुल मचा रहे हो और गर्मी पैदा कर रहे हो, और अभी स्वामी जी महाराज को बुखार है बहुत तेज, डॉक्टरों ने मना किया, स्वामी जी बोल नहीं रहे, स्वामी जी अभी तो स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ, अभी स्वामी जी को बोल नहीं रहे, बस अभी तो सब सही होगा, अभी आप लोग शांत रहिए और आराम से जो है दर्शन करिए। तो हमने कहा देखिए
स्वामी जी को तकलीफ हो और हम लोग खाली अपने दर्शन के साथ में स्वामी जी को तकलीफ हो तो ये ठीक नहीं। तो बस उसी समय भावनाएं बदली और मैं सीधे पंडाल आ गया। थोड़ी देर रुका, फिर तब तक ये धीरे 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 ये हुआ कि भंडारे में प्रार्थना और ये सब धीरे धीरे हो गया कि अभी अब प्रार्थना, अब मतलब भोग लग गया है। प्रार्थना शुरू, इधर प्रार्थना होती रहती थी, उधर भोग लग जाता था, बस होता था। फिर बाल्टियों में निकाल उकाल के जो है, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि डायरेक्ट भगोने से तो आपको परसा भी नहीं जा सकता, और फिर जो वहाँ पीछे लेने आते थे उनको भी नहीं दिया जाता। पहले तो बाल्टियों में सब निकाल लो। फिर जब निकाल ली हमने, अब सोचा ये हो गया होगा, तो बस गए अपना टिफिन उफिन ले, अपनी जो है बैठने के लिए जो बोरा ले जाते थे और जो डंडा था वो ले जाते थे। और उसके बाद फिर ये सब लेने के बाद पूरी तैयारी के साज सज्जा के साथ हम जो है अपना टिफिन उफिन ले आए थे। उसके बाद सब पन्नी में उसको लटकाया, डंडा लिया और अपना पूरी तरह से जो है अलर्ट होकर के जब रोड पर आए तो प्रेमी ने, हमारे ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष ने फ़ोन किया कि स्वामी जी का शरीर छूट गया। मैंने कहा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हुआ होगा, तो मुझे याद है कि मैं लगभग समझ लीजिए कि आधा घंटा कह सकते हैं कि आधा घंटा से कम ही समय पहले दर्शन किया। उसके बाद 9:35 के आसपास हमने दर्शन किया था। उसके बाद जब ये हुआ कि मतलब दर्शन के तुरंत ही बाद बस भोजन लेके ही जाना ही था। तो जब निकले वहाँ से तो शायद मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है कि शायद मैंने भोजन लेकर के रख दिया था। उसके बाद दर्शन करने गए थे, पता लगाने के लिए गुरु महाराज जाएँ क्या होगा। फिलहाल मुझे ये था कि अब भाई जानकारी थी, बाकी तो मुझे जाता ही था, जाना ही था। कुल मिला करके 9:35 के आसपास। अब वो प्रेमी तो भाई कायदे से जान सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। बड़ी अजीब व गरीब वहाँ की स्थिति ये थी कि भीड़, उसके बाद फिर पुलिस का इतना कभी कोई एक आदमी नहीं दिखाई पड़ता था। इतनी गाड़ियाँ, इतनी समझो कि ये रेड लाइट वाली गाड़ियाँ, हूटर और ये सब बड़े बड़े अधिकारी, और ये सब ये थाना और दार और ये कुछ भी नहीं समझो। सीओ से ऊपर एसपी और एडिशनल एसपी, एडीजीपी, कितने डीएम और ये तमाम तरह की, चूँकि अब ये सब अधिकारी जितने होते हैं उनके साथ तो 4 गाड़ी सुरक्षा कैसे होती हैं। तो और फिर पुलिस के ही तमाम सारे अधिकारियों की गाड़ी, फिर जो और अधिकारियों की गाड़ियों के साथ पुलिस वाले, पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। तो बड़ा अजीब माहौल था। खैर मैं जो है वहीं पे खड़ा था तो फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा नहीं भैया अभी तो मैं देख के आ रहा हूँ। तो उसको मैं बता दूँ आपको कि मेरे बगल में जिस कोने पे मैं खड़ा होता था मंदिर के पीछे, उसी के जो है मंच की तरफ एक लड़का सागर जी लेकर खड़ा होता था। नाम तो मुझे नहीं याद है, उम्र में छोटा था। वही समझो हल्की हल्की मूछें आ रही थी। तो वो जो है बड़ा गमगीन हो गया, कहा नहीं भैया बात तो सच है, गुरु महाराज का सच छूट गया। खैर ये फ़ोन से तो हम डिस्कनेक्ट हुए। हमने कहा अभी देखो देख रहे हैं भैया, वैसे तो छूटा नहीं स्वामी जी का। हालांकि वो हम अपने जो प्रेमी थे, ब्लॉक के जिम्मेदार थे, वो जिनके माध्यम से सूचना मिली थी, वो एक पाल जी थे, तो उनको कहा कि वो बहुत बड़ा बेहुदा आदमी है। तो हमने कहा, फिर ये हो गया, बात बंद हो गई। फिर ये हुआ कि पहले तो एकदम क्लियर किया जाए। जो क्लियर करने गए, हालांकि उनको मैंने नहीं कहा कि नहीं छूट ही गया, नहीं छूटा, लेकिन मैंने कहा अभी मैं देख के आ रहा हूँ, अभी भी नहीं छूटा। तो उनको भरोसा हो गया नहीं छूटा, ये जो कि उड़ी उड़ी खबर जो चूँकि बीमार है स्वामी जी तो बता दी होगी किसी ने। तो खैर वो उनको थोड़ा उन पर नाराज़ वराज हो करके, यानी कि हमसे अब फ़ोन तो उससे बात हो रही थी, यानी कि उनकी मनोभावनाएं बनी कि भाई वो बहुत बेहुदा थे। तो फिर वो उन्होंने कहा ठीक है भैया अभी जो है देखते हैं, एकदम और क्लियर करके आपको बताते हैं। तो पूरी तरह से आसन्नित हो गए कि जो भी देख के आ रहे हैं। तो फिर तो जाहिर सी बात स्वामी जी अभी हैं, अभी गए नहीं हैं, शरीर में हैं। तो मुझे मैं साहब, लेकिन अब उसी के जस्ट बाद बात करते करते जब बात ख़त्म हुई तो मैं चेहरा देख ही रहा था उस लड़के तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों भैया वो क्यों इतना गमगीन हो, जैसे उसकी आंखें यानी कि तर थी, यानी कि आंसू जैसे टपकने वाले थे। तो उसने बड़े धीरे से कहा नहीं स्वामी जी का तो सही छूट गया। मैंने कहा क्योंकि वो भी सेवारात्मक करता था तो उसको भी विशेष ही कष्ट हुआ। तो फिर कष्ट तो सभी को हुआ, अपने अपने अंतरात्मा की जैसे भाव जिसके रहे हों, किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है। खैर अब यह अंदर के ऑफिस से ही रास्ता होकर के एक अंदर को रास्ता सीधे जाता है कुटिया को। तो अंदर के रास्ते से जो है फिर लोग जो है सीधे, एक वो थोड़ा कम ही रास्ता, एक गुप्त टाइप का रास्ता समझ लीजिए, गए सीधे तो सीधे फिर वहीं कुटिया पहुंच गए, आंगन होकर के वो कुटिया पहुंच गए। और सुशीला बहन कमरे किनारे से जब वो
उस यानी जो स्वामी जी की कुटिया कुटिया थी बगल में भी स्टोर था, उसी के फिर कुटिया जब पहुँच गए पीछे के गेट से, जो नई कुटिया बनी थी, उसके बाद क्योंकि सब बहनें बैठी किनारे किनारे रो रही थी, तो इसका मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि भाई अब ये प्रेम के तो आंसू नहीं, जो मिलने पर जो जैसे गुरु के मिलने पर आंसू निकलते हैं, वो मिलन पे जो बहुत दिन के बाद मिलन पे जो होता है ना, किसी का जिससे प्रेमी से मिलन होता है, तो या पत्नियों का आपस से, या फिर इस तरह का कोई पुत्र है, कोई भाई बहन का, कोई भी जो गहरा संबंध है, जो प्रेम जहाँ पर होता है, तो फिर आंसू उसको खुशी की जिसको आंसू कहते, तो वो तो नहीं लग रहे थे। खैर अब ये है कि हमारे जो रामायण आपने देखा होगा, वो जो संत बाणी पढ़ते थे, वो पंडित जी के शरीर छोड़ने के बाद कुछ दिन तो आपके ये राघु राम यादव पढ़े एक बार होली पे शायद, चूँकि वो फरवरी में गुरु महाराज के गुरु भाई कह लीजिए, गुरु भाई के लड़के वो पंडित जी सुदर्शन शर्मा जी, वो फाफा इलाहाबाद में शरीर छूट गया था, वहीं पे स्वामी जी सत्संग भी चल रहा था, उधर उनका अंतिम संस्कार यानी कि चिता जल रही थी। और फिर उसके बाद बाबू राम होली कार्यक्रम पड़ा तो वो बोल पढ़े, हालांकि फिर उसके बाद शायद वो उसी एक होली के बाद फिर वो नहीं पढ़े। फिर उसके बाद अपने ये कुर्सी के जो आपके लखनऊ में पढ़ता है राम लखन मिश्रा दद्दा जी, बड़ी मूछ वाले, वो पढ़ते थे, भारी आवाज़। पहले तो मैंने देखा वो जो है पंखे से स्वामी जी के शरीर पे जो आँखियाँ इधर उधर वो हड़ा मतलब उड़ा रहे थे, फिर मैंने चारों तरफ 2-3 बार घूम करके गुरु महाराज के चक्कर लगा करके खूब कायदे से देखा, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी यह है कि अब ये हुआ कि उस स्थिति मानसिक स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता है। और फिर उस लड़का भी वहीं खड़ा था, जब मैं वो तो 1 ही 2 बार घूमा मेरे साथ, मैं लगभग 3 या 3.5 चक्कर घूमने के बाद फिर ये हुआ कि चूँकि बहुत भीड़ थी, अब था कि लोग रो रहे थे, शांत माहौल था, और थोड़ा थोड़ा कुछ 1-2 बेहुदे टाइप के जो थे वो जिम्मेदार वो चिल्ला रहे थे कि हालांकि उस मौसम उस समय तो आप समझ ही सकते हो, जब इस ये स्थिति होगी तो आदमी क्या जो है कुछ शोरगुल मचाएगा, तो लेकिन फिर भी जो है थोड़ी बहुत बातचीत, तो फिर जहाँ 1000 आदमी तो वो फिर 1-2 आदमियों की साधारण बातचीत से भी ज़्यादा शोरगुल तो होगा ही होगा। खैर बस उसी से वो जो है चिल्ला पिल्ला रहे थे। फिर मैं वहाँ के माहौल से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने तुरंत ही, चूँकि उस प्रेमी को हम भी बताना था कि भाई अपने ब्लॉक के जो हमारे जिम्मेदार थे उस समय के, तो मैंने उनको फ़ोन किया, नहीं गुरु महाराज का शरीर तो छूट गया है। अब उनको भी सकता लगा, अब ये है कि खैर फिर इसी के साथ समझ लीजिए स्वामी जी कि जब सही छूटने की बात हो गई, तो फिर ये तो मुझे तो, मैं किन मानसिक स्थिति में कैसे गुरु महाराज ने मुझे पकड़ा, मैं इस दुनिया से कैसे जाने वाला था, अलविदा होने वाला था, गुरु महाराज ने कैसे दया करके जो है, कोई सत्संग वत्संग किसी ने कुछ नहीं बताया था, बस ना कहीं कुछ जानकारी किसी अध्यात्म के बारे में, बस गुरु महाराज ने बुला लिया था। तो फिर मेरे लिए तो 10 साल बाद समझ लीजिए इस तरह की घटना होना, ये था कि एक समझो बेसहारा जैसी स्थिति, क्योंकि कुछ घर परिवार के संसार की स्थिति भी ऐसी थी, तो इसलिए वो एक समझ लीजिए कि जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। हालांकि प्रेमी ने मैंने बताया कि पहले कुछ जानकारी हो गई थी ऐसा होने वाला था, लेकिन अब इसके बाद क्या देश दुनिया में होगा, कैसे क्या होगा, और दुनिया का क्या होगा, देश का कैसा होगा, उस सत्युग का जो मिशन है महात्माओं की बाणी, और फिर मैं व्यक्तिगत कैसे आगे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे लक्ष्य क्या होगा जीवन का। तो इसी किम कर्तव्य पूर्ण वाली स्थिति आप कह सकते हो। मैं फिर बस ऐसे ही फिर वो पूरी रात ऐसे ही बात करते करते फिर निकल गई प्रेम में। इस तरह ये अपार दुख की घड़ी का वो जो न भुलाने वाली जीवन में है, चाहे इस दुनिया में सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो गुरु का वियोग, कहते हैं एक सूल में बिसरना, काऊ पुर कर कोमल सील सुनाओ, तो वो देह स्वरूप से बिछड़ना बहुत कष्ट रहा, सबके लिए रहा, और मेरे लिए विशेष रूप से रहा, क्योंकि रात भर गुरु महाराज के साथ रहने वाला और रहने की आशा आगे लिए, सबसे बड़ी चीज़ रहने ही नहीं, रहने की आशा बिल्कुल लगी थी कि अभी स्वामी जी आएंगे, और उस में अचानक ये मिल जाए खबर, तो आप समझ सकते हो। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।